मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस वक्त करीब 7,000 करोड़ रुपए का सामान बांग्लादेश बॉर्डर पर अटका हुआ है, जिससे बांग्लादेश को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जरूरी चीजों की बाजार में किल्लत हो गई। बड़े पैमाने पर ट्रकों को बॉर्डर पर ही रोक दिया गया। बता दें कि भारत की ओर से बांग्लादेश में 6,000 से ज्यादा चीजों का निर्यात किया जाता है। किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क की अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीजें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है, उनको कमजोर करना होगा। उनको किससे? ये एक चेन है, उस चेन में आपने क्या करना होगा? उस चेन में आपने एक इंस्टीट्यूशन को ज्यादा पावर देना है। जैसे कि बांग्लादेश में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी। सगीर के 3 ममालिक भारत, बांग्लादेश और पाकिस्तान, 2 मुस्लिम अक्सरियती मुल्कों में तो जमहूरियत मजबूत ना हो सकी। बांग्लादेश के लिए भी कहा जा रहा है, और हम भी देखें तो मुस्तकिल हमें एहतजाज करते वहां पे लोग या तहरीकों में नजर आते हैं। भारत सबसे बड़ी जमहूरियत बनकर बाहर निकला। जो माइनॉरिटीज हैं बांग्लादेश की, उनको प्रोटेक्शन। दिफाई इदारों को मारेंगे, आप कहेंगे कि पाकिस्तान, हम बलूचिस्तान अलहदा करेंगे, केपीके अलहदा करेंगे। आप कर सकते हैं केपीके को अलहदा? बिल्कुल भी नहीं कर सकते। आप एंटी स्टेट बात करेंगे, आप पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की बात करेंगे। डेफिनेटली हमारे दिफाई इदारे भी देखें कितनी ऊपर है, कितने आगे। क्यों आगे? क्योंकि वहां पर उन्होंने सारे इंस्टीट्यूशन को इक्वल रखा हुआ है। उन्होंने एक टनल प्रोवाइड किया है कि इस टनल से आपने जाना है। यू कैन नॉट गो फ्रॉम दैट टनल। आप इस टनल से इधर उधर नहीं जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपनी मर्जी करोगे कि नहीं, मैंने इस टनल में नहीं जाना है, मैं इधर जा रहा हूँ, बाकी सारे वहाँ पे अवाम की हुकूमत है और अवाम ही चला रही है ना, अवाम ये ही बात चला, है। अवाम ही को डेमोक्रेसी नाम इसी चीज। एक सी तारीख है इस पूरे खिते की, इन तीनों की अगर हम देखें कि 2 मुसलमान मुल्क में जमहूरियत क्यों नहीं पनप सकी आखिर। भारत एक बहुत बड़ा जायंट है, हाँ, बट इट इज़ अ डिप्लोमेटिक फेलियर, इट इज़ अ पॉलिटिकल फेलियर। इसके इम्पैक्ट्स होंगे जो वो ऑपरेशंस पाकिस्तान में कंडक्ट करते थे, बांग्लादेश के अंदर जो उन्होंने पपेट स्टेट बनाई हुई थी। एटलीस्ट हमें ये सुकून का सांस है कि वहाँ पे अब वो पपेट स्टेट। सबसे पहले आज जो बयान आया, उन्होंने यही कहा है कि अगर ये जो अटैक्स हो रहे हैं माइनॉरिटीज़ के ऊपर, नाम नहीं लिया उन्होंने, मगर उनका जो इशारा है वो हिंदुओं की तरफ है कि ये अगर अटैक्स बंद नहीं होंगे तो मैं रिज़ाइन कर दूंगा। बड़ा सख्त स्टेट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देख ही लिया है कि हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, भारत की तरफ से बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। भारत की तरफ से जो ट्रक भरकर बांग्लादेश की तरफ जा रहे थे, उन सभी को बॉर्डर पर रोक दिया गया है, क्योंकि बांग्लादेश में जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, उन प्रोटेस्ट के दौरान हिंदुओं पर बहुत ही ज़्यादा अत्याचार हो रहा है। दोस्तों, आपको बता दें कि बांग्लादेश भारत से कम 6,000 चीज़ें निर्यात करता था, उन सभी पर रोक लगा दी गई है। इससे बांग्लादेश के हालात बहुत ही ज़्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। और दोस्तों, भारत हमेशा से बांग्लादेश का साथ देता आ रहा है, लेकिन बांग्लादेश ने हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट शुरू कर दिया है और हिंदुओं को मारा जा रहा है, उनके मंदिर जलाए जा रहे हैं और उनके घर भी जलाए जा रहे हैं। इसीलिए भारत ने बांग्लादेश से ट्रेड बंद कर दी है और बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है भारत की तरफ से। बांग्लादेश की हालत भी पाकिस्तान की तरह होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो चुकी है। तो दोस्तों, देर ना करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन, ये उनका क्या रिएक्शन है। धन्यवाद। वीडियोस में ये बोला था कि भाई इनकलाब नहीं, वहाँ पे फ्रॉड हो गया बांग्लादेश की पब्लिक के साथ। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि बांग्लादेश की एक्स प्राइम मिनिस्टर ने अपना पहला इंटरव्यू दिया है शेख हसीना वाजिद में। उन्होंने मीडिया से बात की है या कुछ जर्नलिस्ट से बात की है, उनकी स्टेटमेंट ये सामने आई है। ओपनली उसमें वो कहती नजर आ रही है कि मेरी गवर्नमेंट जो बांग्लादेश से मेरी गवर्नमेंट हटाई गई है, उसमें डायरेक्टली अमेरिका इन्वॉल्व था। इसी वाले से आबिद भाई से बात करेंगे कि आबिद भाई भी यही बात करते नजर आ रहे थे, लेकिन हमें ऐसा लग रहा था, पाकिस्तान के मीडिया पे ये दिखाया जा रहा था, बांग्लादेश के लोगों को या दुनिया भर में शायद ऐसा लग रहा था कि बांग्लादेश के स्टूडेंट्स इनकलाब ले आए। जी अस्सलाम वालेकुम आबिद भाई। जी वालेकुम अस्सलाम शुएब भाई। इसके ऊपर तो मैंने पहले बताया था कि ये इनकलाब नहीं है, ये अजाब है। ठीक है, लेकिन कई लोगों को समझ नहीं आई बात, ना आपको ये बात मेरी समझ आई। अच्छा, मेरे जैसा इंसान जो साहब, मैं ये बात करना चाहूंगा, जिसे इतना मीडिया के बारे में पता ही नहीं है, मैं चंद आर्टिकल पढ़ लेता हूँ या थोड़ी सी वीडियो देख लेता हूँ, थोड़ी सी स्टडी कर लेता हूँ, तो मुझे पता चल रहा है कि ये इनकलाब नहीं है, ये सब एक ड्रामा हो रहा है। और आज शेख हसीना वाजिद ने जो बयान दिया है, ये बयान मैं अपनी पिछली 2 वीडियो में आपको पहले ही बता चुका था कि अमेरिका इन्वॉल्व है, ये अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ, लेकिन आप मेरी ये बात नहीं मान रहे थे। आज शेख हसीना वाजिद ने खुले लफ्जों में कह दिया है कि मेरी गवर्नमेंट गिराने में अमेरिका का सबसे बड़ा हाथ है, अमेरिका इन्वॉल्व था, क्योंकि वो मुझसे हवाई अड्डे मांग रहा था या मिलिट्री एयरबेस
सर्विस मांग रहा था और मैंने उससे इनकार कर दिया ठीक और है। अमेरिका ने मेरी गवर्नमेंट गिरा दी, चाहे वो इhtजाज के जरिए इस शक्ल से दिखाया गया, स्टूडेंट के जरिए दिखाया गया, जिस तरह भी दिखाया गया, शेख हसीना वाजिद की गवर्नमेंट गिरा दी गई। लेकिन आबिद भाई स्टूडेंट्स को इसका मतलब है या तो क्या मतलब यूनिवर्सिटीज में कॉलेजेस में जाके ये बताया गया कि भाई शेख हसीना की गवर्नमेंट करानी है, कैसे मतलब हमने तो देखा स्टूडेंट सड़कों पे निकले चौधरी हैं। साहब वो स्टूडेंट नहीं थे, स्टूडेंट कभी अंडरगारमेंट्स लहराते हुए नजर आएंगे। स्टूडेंट क्या होता है? स्टूडेंट का मतलब होता है पढ़ने वाला इंसान, एजुकेटेड इंसान, पढ़ा लिखा इंसान। तो स्टूडेंट कभी ऐसी हरकत करेंगे कि अंडरगारमेंट्स लेके लहराए जाएंगे? ये स्टूडेंट नहीं थे, स्टूडेंट थे। मैं ये नहीं मानता कि स्टूडेंट बिल्कुल भी नहीं थे, कुछ स्टूडेंट थे बीच में, लेकिन बहुत ज्यादा लोग बीच में अपने घुसाए गए, पार्टियों के घुसाए गए, अमेरिका के चाहने वाले जो लोग थे वो घुसाए गए, जिन्हें डॉलर मिलते हैं वो लोग बीच में आए, जिन्होंने प्रॉपर एक तोड़ फोड़ की, गवर्नमेंट को गिराया गया, डराया गया। और आप ये देखें कि अमेरिका में जो शख्स थे मोहम्मद यूनुस नाम के, जो उनके वजीर आजम बन गए, वो तो बांग्लादेश में थे भी नहीं, उनका तो बांग्लादेश से मेरे ख्याल से लेना देना ही खत्म हो चुका हुआ था, तो वो रातों रात उधर के वजीर आजम बन गए। आपको याद होगा कि पाकिस्तान में भी इस तरह एक वजीर आजम था, उनका नाम आपको शायद याद होगा, शौकत अजीज आए थे, जिन्हें शायद वो कहा जाता था जी रातों रात ब्रीफ केस वाले प्राइम मिनिस्टर आए हैं। और जिस तरह शौकत अजीज पाकिस्तान में रातों रात अमेरिका से आए और वजीर आजम बन गए ना, इसी तरह ही मोहम्मद यूनुस रातों रात वजीर आजम बन गए। वजीर आजम वाला ना उनका कोई टैलेंट था, ना वो तो इकोनॉमी के ऊपर उनकी स्टडी है, बैंकिंग के ऊपर उनकी स्टडी है, तो वो रातों रात जो वजीर आजम बने, ये सब एक ड्रामा था। अगर स्टूडेंट उधर इंकलाब लेके आ रहे थे, तो स्टूडेंट फिर बांग्लादेश से कोई बंदा लेके आते ना, जिसे वजीर आजम बनवाते या हेड ऑफ स्टेट बनवाते, तो उन्होंने अमेरिका से ही कोई बंदा को चूज किया, क्योंकि इसमें शेख हसीना वाजिद के बयान के से मिला के देखें आप कि अमेरिका इन्वॉल्व बात कर रहे हैं कि इंडिया ने बांग्लादेश का हुक्का पानी बंद कर दिया है। इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर के ऊपर ट्रेड सस्पेंड हो चुकी है। सैकड़ों की तादाद में ट्रक खड़े हैं, लेकिन इंडिया उन ट्रक्स की सप्लाई बांग्लादेश को नहीं दे रहा, जिसके अंदर फूड आइटम्स है, जिसके अंदर ग्रोसरी है। 6000 के करीब आप लगा लें कि कमोडिटी है, वो ऐसी अशिया है जिसका रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा, जिसे बोलते हैं, इन्फ्लुएंस रहता है। और बांग्लादेश के अंदर जो है, अब जिस तरह पाकिस्तान के अंदर हालात हुए, आटे के क्राइसिस, सब्जी के क्राइसिस, आलू के, टमाटर के, मेडिसिन के, क्या वो भी पाकिस्तान की तरह ही हो जाएगा बांग्लादेश? मेन चीज़ ये है ना कि बांग्लादेश का सबसे पहले अगर आप बैक साइड देख लें, हाँ। बांग्लादेश का मेन ये वार शुरू क्यों हुआ है, ठीक है। इसके मेन रीजंस है ना, इसके ऊपर मैंने आर्टिकल पढ़ा है, उसमें उन्हें बताते हैं कि एक तो ना एक सिविल डिक्टेटरशिप चली है। अच्छा। सिविल डिक्टेटरशिप, हसीना वाजिद जो है ना, वो तकरीबन 10 साल या इससे भी ज़्यादा 15 साल हो गए हाँ, थे। ये हुकूमत वो जारी रखी हुई है, तो उन्होंने एक तरह से सिविल डिक्टेटरशिप कायम रखी हुई। तो वो चाहते थे कि जो डेमोक्रेसी है ना, उसको लेके आएँ। तो उन्होंने क्या किया कि अब तो इल्ज़ाम लग रहे हैं, क्रिटिक्स हो रहे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग ये कह रहे हैं कि अमेरिका इसमें इन्वॉल्व है। अमेरिका क्यों इन्वॉल्व है? अमेरिका चाहता है कि जो चाइना की जो उनकी जो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी बहुत ज़्यादा अप जा रही है, तो उनके लिए वो अपने लिए वो थ्रेट समझते हैं। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए, वो चाहते हैं ना कि इधर कुछ ऐसे हालात पैदा कर लें ताकि चाइना पर उसका इम्पैक्ट हो। तो उन्होंने बांग्लादेश में ऐसे हालात पैदा कर दिए, जिसकी वजह से बांग्लादेश की जो ट्रेड है, बांग्लादेश बहुत आगे जा रहा है, चाइना भी उसे बहुत सपोर्ट कर रहा है। तो बांग्लादेश में ये हालात उन्होंने पैदा कर दिए, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी पैदा कर दी। उन्होंने ये मोस्टली वो लोग ऐसे मतलब क्रिटिक्स कर रहे थे, या कह सकते हो कि इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि इस पे जमात इस्लामी जो है, उनके अंदर जो अमेरिका का मेन रोल होता है, जैसे कि अफगानिस्तान में वो मोस्टली करते थे कि रिलीजन का लफड़ा डाल लेते थे। रिलीजियस सोच, हमारी जो सोसाइटी है, हम ज़्यादा रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग हैं, तो रिलीजियस उन्होंने कुछ ऐसे इमोशनल हो जाते हैं और फिर कुछ भी कर देते हैं। ज़ाहिर हम फैक्ट नहीं देखते हैं, हम देखते हैं कि मतलब अगर कोई हमें कुछ कह रहा है तो इज दैट राइट, मतलब ये सही होगा। तो फिर जो बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पे अटैक्स हुए, तो आपको क्या लगता है कि इंडिया उसके लिए बांग्लादेश के मुसलमानों को भी पनिश कर रहा है? नहीं, इंडिया उसके लिए पनिश नहीं कर रहा है। इंडिया का जो मेन रीज़न है ना, यहाँ पर इन पे ये इल्ज़ाम लग रहा था जैसे कि उन अपने हीरोज़ की तौहीन कर रहे थे, अपने हीरोज़ को मार रहे थे, नीचे गिरा रहे थे। तो इसमें आप कह सकते हो कि एक किस्म की मखलूक है जो इन्वॉल्व है, वो ये साबित कर रहे थे कि देखो जो बांग्लादेश के अवाम है ना, वो इस बंदे के साथ नहीं थे, ये तो इस बंदे ने हमें ये रोला डाला हुआ था, बांग्लादेश को अलग कर दिया। अच्छा। लेकिन ये लोग सारे जो है ना इस बंदे के खिलाफ, इसके ये हीरो नहीं है इनका, ये असल में विलन है। उन्होंने शेख मुजीबुर रहमान, वो कहते थे कि ये विलन है, देखो सबके सामने उन्होंने दिखा दिया। तो मतलब इंडिया के साथ वो एक तरह से इल्ज़ाम लगा रहे थे कि जो हमें पाकिस्तान से अलग किया गया है, तो इसमें इंडिया का बहुत बड़ा रोल है। यू कैन से दैट, मतलब आप खुद भी सोच सकती है ना कि क्या हुआ था 1971 में। तो उन्होंने क्या किया, इंडिया के खिलाफ उन्होंने वहाँ पर ऐसी कंपेनें शुरू कर दी कि इंडिया यहाँ पर जो शेख हसीना वाजिद है, जो उन्होंने सिविल डिक्टेटरशिप कायम, ये सारा इंडिया का रोल है। इंडिया सारी ये इल्जाम उधर भी गया है, सारे इल्जामात वो इंडिया पे डाल रहे थे, यानी शेख हसीना को वो कहते हैं कि इनडायरेक्टली इंडिया ही सपोर्ट कर रहे हैं।
तो वहाँ पर उन्होंने ऐसे हालात पैदा कर दिए ताकि इंडिया से उनका जो ट्रेड है ना वो ख़त्म हो जाए। वो ख़त्म होगा तो बांग्लादेश ज़ाहिर है वो इंस्टेबिलिटी के नीचे जाएगा, क्योंकि उसका जो आप कह सकते हो जो टेक्सटाइल है वो बहुत ऊपर जा रहा है। और जब से इनके हालात बिगड़े हैं, इंडिया के टेक्सटाइल के ऑर्डर्स बढ़ते चले जा रहे हैं, हकीकत। इंडिया और बांग्लादेश के बंद हो गए और हैं। बांग्लादेश के बंद। और मेन चीज़ ये ना, किसी भी मुल्क को अगर आपने तबाह करना है, किसी भी मुल्क के अगर डेमोक्रेसी को डिस्ट्रॉय करना है, तो उसके लिए आपको 3 चीज़ें अप्लाई करनी होगी। अच्छा। उनकी इम्प्लीमेंटेशन क्या है? एक, आपने उसकी जो लेजिस्लेशन है ना, उसकी जो कवानीन है उनको कमज़ोर करना होगा। उनको किससे, ये एक चेन है, उस चेन में आपने क्या करना होगा, उस चेन में आपने एक इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा मतलब पावर देना है। जैसे कि बांग्लादेश में आर्मी को पावर मिल गई, पहले आर्मी को पावर नहीं थी, अब वो आहिस्ता आहिस्ता पावर में आ रहे। अगर आप किसी सिविल मतलब फर्ज करें किसी पार्टी को एम्पावर कर रहे हो, तो पार्टी अगर कल गलत करेगी तो पार्टी के खिलाफ इंकलाब कुछ कर सकती है, पार्टी को मतलब एक बंदा उसको गिरा सकती है, या वो उसका हुकूमत ख़त्म, उसकी सब कुछ ख़त्म कर सकती है। लेकिन आर्मी जो है ना, आर्मी वो एक इंस्टीट्यूशन है, वो जब एम्पावर होता है ना, उनके फिर बहुत नुकसानात है। आप एग्जांपल दे सकते हो, आप बर्मा का एग्जांपल ले सकते हो। वहाँ पर उन्होंने क्या किया, वो सारे आप देख सकते हो कितनी तबाही हुई, मुसलमानों को अलग तरीके से तबाह कर दिया। लेकिन हम ये भी तो देख रहे हैं ना कि जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, पाकिस्तान बांग्लादेश की चले बात करते हैं, इस्लामिक कंट्री है, लेकिन यहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं आ पाई, यहाँ पे जमहूरियत पनप नहीं सकी। इंडिया की बात करें, वो एक सेकुलर कंट्री था, वहाँ पे डेमोक्रेसी भी आई, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।